हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जब भी जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की एग्जाम जैसे 7 सितंबर से चालू होने वाली है, तो उसके लिए आपने जो तैयारी की है वो अब तक कंप्लीट कर ली होगी और लगभग आपका लास्ट जो टाइम वाला रिवीजन है वो चल रहा होगा। लेकिन इस तैयारी करने के बावजूद भी हमारे एग्जाम हॉल में हमसे क्या गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, लगभग 2-3 साल की तैयारी करने के बाद भी। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। तो आप नेगेटिव मार्किंग से बच के किस तरह से अपना 40% का क्राइटेरिया भी पार कर सकते हैं और अधिक से अधिक जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए उनके नंबर आपको मिल सकते हैं। तो मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी ने जो एग्जाम लिया था उसमें जो अधिकतर स्टूडेंट ने गलतियां की थी कि लगभग 40% वाले क्राइटेरिया को वो आराम से पार कर सकते थे, लेकिन इसी प्रॉब्लम में पेपर हालांकि टफ थे, लेकिन टफ होने के बावजूद भी अगर एक पेशेंस के साथ उन्होंने क्वेश्चन पेपर को हल किया होता तो शायद इतने 40% का क्राइटेरिया आराम से पार हो सकता है। इसमें क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जितने क्वेश्चंस करते हैं उसमें हम अगर अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग हमारी ज्यादा हो जाती है तो हमारा जो जितने नंबर आ रहे होते हैं उसमें भी लगभग काफी नंबर हमारे कट जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस पर हम बात करने वाले हैं नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। तो आगे वाले जो भी एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम में इस प्रकार की गलतियां नहीं करें जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में हुई थी। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो आपका जो रिवीजन प्रैक्टिस आपने लास्ट टाइम वाली जो चालू है उसको आपको चालू रखनी है। आपको बार बार अब क्या करना है कि अब 5 से 7 दिन जो बचे हैं उनमें बार बार रिवीजन ही देना है, ताकि आपके दिमाग में जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, जो पॉइंट ऐसे लगता है कि काफी टाइम मतलब 20-25 दिन आपको पढ़े हुए, 15 दिन पढ़े हुए हैं, उस टॉपिक्स को आप वापस देखिए, ताकि क्या है कि आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम हॉल में। ठीक है। और एग्जाम हॉल में आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व करनी है इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि अगर आपका पेपर चाहे कठिन है चाहे आपका सरल है, दोनों ही कंडीशन में क्या पोजीशन आपको रखनी है। जैसे अगर आपका पेपर कठिन है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव है वो ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर पेपर आपका कठिन है या टफ है तो आप चाह कर भी उसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, आप सोचते हो कि पेपर कठिन है तो आपके लिए नहीं, वो सारे स्टूडेंट के लिए ही कठिन होता है। तो आप इस तरह से उसको हल करें कि आपका 40% वाला जो क्राइटेरिया है वो पार हो जाए, उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। यानी आपके जैसे 100 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं तो आप ज्यादा से कोशिश करें कि हमारे 10 से 15 के बीच में ही नेगेटिव हो, या गलत वाले क्वेश्चन पे हम टिक करें। इससे ज्यादा आप अटेंड जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनको आप अटेंड नहीं करें। अगर दूसरी बात है, अगर पेपर आपका सरल आ गया, आपको लगता है कि इजी पेपर आया है तो वो सारे स्टूडेंट के लिए ही इजी होगा, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा अटेंड आपको आ रहा है कोशिश करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा छोड़ने की बेवकूफी नहीं करें। क्यों? क्योंकि उसमें सभी लोग ज्यादातर अटेम्प्ट करते हैं और ज्यादा अटेम्प्ट करने के कारण उसकी कट ऑफ ज्यादा आ जाती है। यानी पेपर टफ है तो आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आपकी 40% वाला क्राइटेरिया पार हो जाए, आप नेगेटिव मार्किंग कम से कम रखें। लेकिन जो पेपर सरल है तो ज्यादा अटेम्प्ट करें, क्योंकि ऑटोमेटिक ही आप जितने क्वेश्चंस करेंगे, जितना आ रहे हैं उससे कुछ क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। आप जो भी पेपर सॉल्व करें अपनी ट्रिक से करें, उसमें तुक्का लगाने की कोशिश कम से कम करें, क्योंकि तुक्का हम लगाते हैं तो वो ज्यादातर हमारा फेल ही होता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो गलतियां स्टूडेंट ने संस्कृत वाले शिक्षा विभाग वाले पेपर में की थी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर वाले विभाग में भी की है। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें भी पता चल रहा है कि 5वां ऑप्शन लोग स्टूडेंट छोड़ रहे हैं। 5वां ऑप्शन, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसका 5वां ऑप्शन जरूर भरना है। चाहे लास्ट टाइम में आपको जो 10 मिनट मिलने वाले हैं उसमें आपको 5वां ऑप्शन वाला क्वेश्चन जरूर देखना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ा है तो उसमें आप 5वां ऑप्शन जरूर भरना है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने 40% क्राइटेरिया पार कर लिया, आप
उसमें सेलेक्ट हो रहे हो लेकिन फिर भी आप अयोग्य आरपीएससी द्वारा घोषित कर दिए जाओगे। तो इस चीज को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको जो 5वां ऑप्शन है उसको आपको जरूर भरना है, जिसकी जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई इंपॉर्टेंट बात। अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से आप पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे इसमें पेपर में आप 2 पार्ट बना लीजिए। पहला राउंड लगना है यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 या जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपको जो 100% सही क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको जिनके आंसर्स पे आपको पूरा विश्वास है, उन वाले क्वेश्चंस को आप अटेंड करें। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उन्हीं क्वेश्चंस पर टिक करते जाएं, मतलब आप क्वेश्चन पेपर हल करते जाएं और उस पर क्वेश्चंस के आंसर जो सही लग रहे हैं उस पर टिक करते जाएं। जिन क्वेश्चंस में आप कहीं अटक जाते हो या जिनमें आपको डाउट लगता है, 2 ऑप्शंस में आपको ऐसा लगता है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो उसमें आप गोला कर दो। उस क्वेश्चंस पर आप गोला करके आगे का पेपर सॉल्व करना लग जाओ, मतलब उस क्वेश्चन को गोला करके आप छोड़ दो एक बार। ठीक है, फिर और तीसरा, जिस क्वेश्चंस के बारे में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और उस पर आपको लग रहा है कि इसमें आपको यही आता पता नहीं है, आसपास भी उसका कुछ भी पता नहीं है, उस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल ही क्रॉस कर दो। आप उसको अटेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपका आंसर सही नहीं जाएगा। तो आप क्रॉस लगाकर, आप चाहे तो हाथ उस पर क्रॉस लगा दो। क्रॉस लगाने के बाद ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन जब फर्स्ट राउंड में पूरे हो जाएं, उसके बाद आप पहले ओएमआर सीट को भर लो एक बार। सही क्वेश्चन जिसमें लगाया उसकी ओएमआर सीट में भरो। आप अच्छे से देख के भरो उसमें ओएमआर सीट में कि आपने जैसे अगर क्वेश्चन सही किया है तो ऑप्शन भी आप उसमें बोला सही से करो आराम से। तब क्या एक राउंड के बाद आप ओएमआर सीट भरते हो तो उसमें आपको क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहता है और डर भी नहीं रहता है, टाइम भी रहता है, तो आप अच्छे से उसको आराम से भर पाते हो। लेकिन क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि लास्ट टाइम के लिए ओएमआर सीट छोड़ देते हैं और फिर क्या जब टाइम बहुत कम रहता है, आधा घंटा 15 मिनट ले जाते हैं, तब ओएमआर सीट भरना चालू करते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो पेशेंस है वो खत्म हो जाता है, हमारे अंदर एक अलग सी कहते हैं ना, हमारे अंदर ये हो जाता है कि आप कितना सा टाइम बताए, तो उस चक्कर में आप कई गोले गलत भी भर देते हो। तो इस तरह से आप कभी भी ध्यान रखें, एक फर्स्ट राउंड आप पूरा कर दें, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद ओएमआर सीट को भर दें। अब उसके बाद आपको एक बार वाला राउंड फर्स्ट पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब आते हैं हम पार्ट 2 पर। अब उसके बाद आप क्या करोगे सेकेंड राउंड में आप क्या करोगे कि जिन क्वेश्चन पे आपने गोला किया था, तो आपने देखो जिस क्वेश्चन पे आपने सही का टिक लगाया था वो वाले ओएमआर सीट में आप राउंड कर चुके हो, गोले सारे भर चुके हो। जिन क्वेश्चन पे आपने क्रॉस का चिन्ह लगाया था उनमें आप 5वां ऑप्शन भर चुके हो। तो अब उन क्वेश्चंस को तो आप वापस अटेम्प्ट करने से ही रहे, क्योंकि उनमें 5वां ऑप्शन आप भर चुके हो। अब आपके पास कौन से क्वेश्चन बचते हैं जिनमें आपने राउंड लगाया था। अब राउंड लगाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको ज्यादातर ये होता है कि हमें 2 ऑप्शंस में डाउट होता है, उनमें भी आपको 10 से 15 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि उसमें भी गलत होने के चांसेस रहते हैं। यानी 50-50% होता है, 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है। तो उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बचता है उसमें सोच समझ के उन क्वेश्चंस, डाउट वाले क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन पावर का यूज करते हुए उनको हल करें। एलिमिनेशन पावर का यूज करते हुए कैसे हल करोगे कि आप क्वेश्चन जो है उसमें से जो ऑप्शन है उनको काटते जाओ। काटने के बाद आपको लगता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, उस हिसाब से आंसर को ढूंढते हुए फिर लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस से, अगर आपको लगता है कि ये आंसर मेरा सही हो सकता है या फिर लगता है कि मुझे इसमें रिस्क लेनी चाहिए, तो उसमें रिस्क लेते हुए आप उसको टिक लगा के गोला भर दो। तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से आप बच जाओगे। नेगेटिव मार्किंग से अगर आप बचते हो, नेगेटिव मार्किंग जितना कम से कम करोगे तो आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन नेगेटिव मार्किंग अगर आप ज्यादा कर देते हो, अधिक क्वेश्चन करने के बाद भी आप क्राइटेरिया से भी बाहर जा सकते हो। तो आपको सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। पेपर कठिन है तो इस तरह से अटेम्प्ट करना है कि आपका 40% वाला क्राइटेरिया पार हो जाए, और अगर आप पेपर इजी है तो आपको इस तरह से पेपर सॉल्व करना है कि आप थोड़ा सा रिस्क उसमें ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो कि इसमें हम नेगेटिव मार्किंग का आप ध्यान रखेंगे और आपको जो आने वाली एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है, तो अच्छे से आप एग्जाम दीजिए
और इस तरह से नेगेटिव मार्किंग के बारे में जो भी जानकारी मेरे को थी, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। थैंक यू।